Even if we can't execute whatever we are desiring in Krishna consciousness, simply desiring is so nice. आप देखिए भक्ति में आप कोई भी इच्छा करते हैं, मन कितना प्रफुल्लित होता है। सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन वो इच्छा ही अपने आप में सुख में है। ओके, विल स्टार्ट। हम तुरंत देख सकते हैं, हमको एक्चुअली शुरुआत कहाँ से करनी है। योगाभ्यास वास्तविक रूप से करना है तो क्या देखना है, अभी मैं इस भौतिक वातावरण से दूषित हूं, अतः अब मुझे स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। देखिए ये बात हम लोग को बहुत सिंपल लग रही है ना, बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन कितनी बार हम ये वाकई इस प्रकार से सोचते हैं, या क्या हम दिन भर सोचते हैं कि ये कार्य मैं कर रहा हूं, इससे मेरा शुद्धिकरण होगा कि नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूं तो प्लीज आई विल टेल यू द ट्रूथ, नहीं। सत्य तो यह है कि मैं नहीं सोचता हूं हमेशा कि इस कार्य से मेरा शुद्धिकरण होगा कि नहीं। आप लोग का हम नहीं जानते। इट जस्ट सिम्स बी वेरी सिंपल। और इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं हम तुरंत देख सकते हैं कि मन तथा शरीर को वश में करना इतना सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? देखिए हम लोग अभी आध्यात्मिक सुख से अनभिज्ञ हैं, या अब भक्ति कर रहे तो कुछ कुछ सुख मिला है, वो सुख का अनुभव होने के बाद भी मन हमें कन्विंस कर लेता है कि भौतिक जगत में सुख है। आप में से कोई भक्त नहीं होगा जिसे भक्ति में कोई सुख नहीं मिला हो। जप में अच्छा लगता है, मंगल आरती में अच्छा लगता है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि कभी कोई सुख नहीं मिला है। हल्का फुल्का मिला, और वह सुख भी इस जगत के तथाकथित दुखों से एकदम उत्कृष्ट है। डू यू एग्री? फिर भी देखिए मन दबा देता है हम लोग को, और सबकी आसक्ति अलग अलग प्रकार की होती है। एक भक्त बोलते कल रात में दही बहुत खा ले तो उसे उठ नहीं पाए। इट कैन बी जस्ट वेरी सिंपल। और आप लोग अन्य लोगों के लिए हास्यास्पद होगा, दही क्या, व्हाट, दही में कोई आसक्त हो सकता है क्या? सो इट्स नॉट। शास्त्र में जो बातें बोली जाती हैं बड़ी कठिन है, अच्छा बड़ी अद्भुत हैं, और इस बात को भगवान गीता में कहते हैं, इसीलिए गीता पढ़ाने का मन करता रहता है। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मन। प्रसभम मतलब समझना, जबरदस्ती से कोई डकैती छीन लेता है ना, लाओ, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं ला दोगे कैसे नहीं, इस प्रकार से इंद्रिय छीन लेती। तो जिस प्रकार से अगर और ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी इंद्रिय हर इंद्रिय पूरी तरह संयमित है, तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। मैं इसको जब अभी पढ़ रहा हूं तब मुझे लग रहा था, देखिए जब तक हम अपनी इंद्रियां संयमित करने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरों पे मजाक बना सकते हैं जो करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्वयं करना शुरू करते हैं तब समझ में आता है कि कितना कठिन है। इज इट नॉट? हम लोग विश्वामित्र का बहुत मजाक बना सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट डूइंग तपस्या। इज इट नॉट? डू यू थिंक आप लोग तपस्या कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, आपको क्यूपिड छोड़ देगा? क्यूपिड विल नॉट मेक यू स्टूपिड। और डू यू थिंक क्या इस प्रकार से कोई छोड़ देगा? अरे भाई हाँ, कभी नहीं किसी का मजाक बनाइए, बजा देंगे भगवान को, बिल्कुल ऐसा टेस्ट देंगे ना बहुत खतरनाक। जब तक व्यक्ति देखो कितना खा रहा है, पता लगा फिर खुद ही ढोकला खा रहा है, मतलब समथिंग जस्ट इट इज सो डिफिकल्ट। हर इंद्रिय को संयमित करना सबसे कठिन है, और कुछ इंद्रियों को असंयमित तो हम मानते ही नहीं, मालूम एक्स्ट्रा खा ली तो अब प्रसाद है प्रभु, इसमें क्या है, इसमें तो कोई हम इंद्रिय संयम तो उसमें चल रहा है हमारा, क्या दिक्कत है, 2-4-10 जलेबी खा ली से क्या नुकसान है? प्रसाद है, लेकिन अब उसको कैसे खाना है भी तो बताया गया है। जस्ट सो डिफिकल्ट। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं तो अपनी अक्षमता बता रहा हूँ। खाना ही आ जाता है बढ़िया प्रसाद अगर मिल जाता है, कौन सोचता है इसके बाद कि भगवान ने क्या बोला है 6 अध्याय में, युक्त आहार विहार इत्यादि। बट इट्स अल्टीमेटली आप देखेंगे इट्स एक्चुअली स्वीट स्ट्रगल। व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू अग्री विद दिस? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एंड इट्स अ स्वीट स्ट्रगल। एनीवेज ये बात है, शरीर को वश में करना इतना सरल नहीं है, और हम उनको इतनी सरलता से वश में नहीं कर सकते जितनी सरलता से हम दुकान पर जाकर खरीदारी कर सकते हैं। समझ में आया? किंतु कृष्ण संकेत करते हैं कि जब हम कृष्ण भावना में हों तो इन सारे नियमों का अनुसरण सरलता से हो सकता है। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति मैथुन जीवन से प्रेरित होता है, किंतु मैथुन जीवन को वास्तव में निरुत्साहित नहीं किया गया है।
हमारे पास ये भौतिक शरीर है तथा जब तक ये हमारे पास है मैथुन की इच्छा रहेगी। आई मीन दिस इज क्वाइट डिस्करेजिंग, दिस इज वेरी डिस्करेजिंग, इज इट नॉट? कोई व्यक्ति सोचेगा बस बस 50 साल 60 साल तक के उसके बाद होगा या उसके बाद नहीं होगा। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छोड़ने के पहले तक, दिस इज वेरी डिस्करेजिंग। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देनी होगी कि जैसे जैसे व्यक्ति के चित्त में सत्वगुण बढ़ता जाता है वो इन सब इच्छाओं के प्रति इनडिफरेंट होता जाता है। एक्चुअली ही नॉट ओनली इनडिफरेंट, ही इज लाइक बोरिंग। हमको एक बहुत सीनियर ब्रह्मचारी मुझे बोले, हम नाम नहीं रख रहे, बोले देयर इज नॉट इवन सिंगल डे वेयर इट पासिस विद आई डोंट थिंक अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन। सो क्वाइट हैवी, नॉट लाइक पूरा दिन ऐसा क्या हो कि एक दिन भी एक क्षण के लिए भी ना सोचे। आप देखिए यमुनाचार्य जी के चित्त में पहले के संस्कार आ जाते हैं, जस्ट दैट सो डिफिकल्ट। लेकिन आप लोग देखिए, ऐसे देखिए कि मान लीजिए हमने कुछ खाया हो जो हम नहीं खा सकते, जैसे कि मसूर की दाल फॉर एग्जांपल, मसूर की दाल हम लोग नहीं खाते हैं भक्ति में। मैं बोल रहा हूँ तो याद आ रही है, वैसे याद भी नहीं आती होगी। अब आपको मैं सही बताऊं, मुझे मेरी फेवरेट दाल थी वो, बहुत दुख लगा था कि ये सब, बहुत दुख तो नहीं, थोड़ा सा लगा था कि ये छोड़ना पड़ा। और ईमानदारी की बात है, आज तक कोई मसूर नहीं खाए, इसमें कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल ब्रेक नहीं किया, जब से ज्वाइन की तब से मसूर नहीं खाए, तो याद नहीं आ रहा था। अब उसकी देख रहे ना, क्योंकि संपर्क छूट गया है तो अब टेस्ट भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। मेक सेंस? यू नो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मसूर दाल बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। अ डिवोटी हैज टेस्ट, मतलब ही नॉट हैज टेस्ट, ही नोज व्हाट इज द टेस्ट बट इज नॉट इंटरेस्टेड। क्या बैलेंस कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि उसे पता नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति क्या होती है, लेकिन उसमें रुचि समाप्त हो जाती है। और देखिए वास्तविक प्रगति तो यही है कि तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयश्चये, कितना हम इस काम लो और लोभ से मुक्त हुए हैं, और जितना से मुक्त हुए उतने आनंद में है भक्ति के। प्रभात बोल रहे हैं कि जब तक ये भौतिक शरीर है ये रहेगा। हाँ, लेकिन ध्यान देना होगा ऐसा नहीं कि सेम इंटेंसिटी में रहेगा, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा चित्त सतगुण में बढ़ेगा और रजोगुण तमगुण कम होगा, उससे हम कम प्रभावित हो जाते हैं। एटलीस्ट द फ्रीक्वेंसी कैन बी मच लेस। एनी होप्स? ठीक, आर यू गेटिंग होपफुल? ठीक है। इसी प्रकार जब तक हमारे पास शरीर है हमें इसे बनाए रखने हेतु भोजन करना होगा और उसे विश्राम देने हेतु सोना पड़ेगा। हम इन क्रियाओं को नकारने की आशा नहीं कर सकते, किंतु वैदिक साहित्य हमें आहार निद्रा मैथुन इत्यादि में नियमितता हेतु निर्देश अवश्य देता है। यदि हमको योग पद्धति में सफलता की आशा है तो हमें अपनी बेलगाम इंद्रियों द्वारा स्वयं को इंद्रिय विषयों के मार्गों पर गिरने से रोकना होगा। उसी लिए निर्देश बनाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण परामर्श देते हैं कि मन को नियमितता द्वारा वश में किया जा सकता है। वॉट डिड यू लर्न? एक्चुअली प्रभुपाद की बुक्स बड़ी सुंदर हैं। क्या बात प्रभुपाद बोल रहे हैं। क्या आप सूत्र सीख पाए? मन को रेगुलेशन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, किंतु यदि हम अपनी क्रियाओं को नियमित ना करें तो हमारा मन और भी अधिक उत्तेजित होता जाएगा। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद कह रही है, बहुत प्रैक्टिकल बात सिखा रहे हैं प्रभुपाद जी। आप देखिए, आप सब भक्त लोग मंगल आरती का नियम लिए हैं मोस्टली, तो अब सुबह उठ करके आप ये नहीं सोचते हो व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। गॉट इट? आज क्या मूड कर रहा है करने का, सीन चेंज करें और अपने कर्मी जीवन में चले जाएं टाइम मशीन से। और आप प्राय देखेंगे, अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, संडे है उस दिन, एक आंख खोलेगा, दो आंख खोलेगा, क्या करें आज, आज क्या सीरियल आ रहा है। डू यू रिमेंबर दोज बोरिंग, नॉट ओनली बोरिंग, सुपर बोरिंग डेज? एक चैनल चेंज कर रहे हैं, दूसरा चैनल चेंज कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। हम अब बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, कब लाइक मे बी 1999 की बात होगी। टीवी तो बिल्कुल ही बोरिंग लगा। एक्चुअली भगवान हम वो नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, अहंकार नहीं कर रहे। टीवी इज सुपर बोरिंग माया, जस्ट सुपर बोरिंग। व्हाट डू यू थिंक बदमाश? बोरिंग?
कर्मी लोग भी आप प्राय देखेंगे चैनल चेंज करते हुए देखे जाते हैं, 1 2 3 जस्ट सुपर बोरिंग, मन लगता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं लगता। तो आप देख रहे हैं कि बार बार नियमित करने से मन कम परेशान कर रहा है। जो मैंने कल बता रहा था इस बात को कि एक ही जगह बैठ के आप रोज जप करते रहेंगे तो मन लालची हो जाएगा कि अब जप करने का समय है और अब तुम जप करो। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग हाउ माइंड गेट्स ट्रेन्ड। आप सब लोग का ऐसा अनुभव हो रहा है कि रोज रोज आप कार्य करते रहिए तो मन उस कार्य को प्रति आसक्त होने लगता है, मतलब भक्ति कार्यों की बात कर रहा हूं। तो ये प्रभुपाद बता रहे हैं, इसका और रहस्य समझिए। जैसे जैसे अपने जीवन में हम नियमितता लाते हैं तो क्या बढ़ता है हमारे जीवन में? मोड ऑफ गुडनेस। और जब मोड ऑफ गुडनेस बढ़ता है तो क्या होता है? नियमितता आती है। समझ में आया? शुरुआत में नियमितता खराब लगती, क्या कांट आई हैव वन चीट डे फॉर मंगल आरती? एक दिन तो हम छुट्टी मार सकते हैं ना, इसमें क्या है? एक दिन जब नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है बताइए? 7 दिन कर रहे हैं, एक दिन छुट्टी मार लेते हैं, इसमें क्या है? आज तो वाकई बिल्कुल नहीं मन कर रहा है जब करने का, ऐसा मन सोचता है शुरुआत में, स्पेशली नए लोग ऐसा सोचते हैं, आज छुट्टी मार देते हैं। और क्या बात, हाँ, तो अब ये इस स्थिति में जब हमारा मन नहीं कर रहा है, हमको नियमितता फोर्स करनी पड़ेगी अपने आप पर भक्तों के समय। क्लियर? इसमें थोड़े भय की भी जरूरत है। मान लो आपको टीचर से भय है कि डांट पड़ेगी, कुछ होगी, तो उसके द्वारा भी हो जाती है, लेकिन खुद की इच्छा भी होनी चाहिए। भय से हमेशा पूरा काम नहीं चलेगा। और जब हम इस प्रकार से नियमित हो जाएंगे, जो कि शुरुआत में कड़वा लगेगा लेकिन बाद में आपको भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जो भी भक्त यहाँ बैठे हैं या जो लोग भी ज़ूम पे सुन रहे हैं, जो साधना करते हैं, उनके मन में कभी आता हो कि हम सुबह उठ करके जप ना करें। ये कभी नहीं आया होगा, है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक? तो ये एक टेस्ट का सूचक है कि नहीं? दिन आपका किसी से झगड़े में बीता हो या कुछ भी बीता हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अब सुबह उठ करके व्यक्ति जप नहीं करेगा। फाइन। और ऐसा नहीं कि देखिए लोग, ये मिस्टेक है। आप कह रहे हो कि अगर कुछ काम नहीं तो जब करेंगे। एक माता जी हैं, उनके पति, मैं आपको उनको प्रीचिंग कर रहा था, तो पहले 3:30 बजे उठते हैं, पहले से ही 3:30 बजे उठते हैं, नौकरी पे जाते हैं, उसके बावजूद भी। तो हमने कहा आपको क्या प्रीचिंग करनी है, तो माला उठा कर, मुझे कहा तो वो भी कह रहे मुझे पता है कि माला करना अच्छा है लेकिन करूंगा नहीं। मैंने कहा आपको कैसे प्रीचिंग करे? 3:30 बजे बंदे अपने आप उठ रहा है, माला क्या कटना है, आराम से 16 माला कर सकता है, किया भी है उसने, कहता है मैं नहीं करूंगा। वो अपना फोन चलाता रहता है, स्मार्टफोन। 3:30 बजे उठ करके स्मार्टफोन चला रहे। सी व्हाट? हाथ में लिबरेशन है, मुक्ति है, लेकिन छोड़ के रखा हुआ है। सबसे बड़ी कठिनाई ये होती है ना, लोग सुबह उठते नहीं है। जो बंदा उठ रहा है, वो 16 माला कर भी चुका है, वो कर भी सकता है, फिर भी नहीं कर रहा है। So what he can do? Anyways, the idea is, वो सोचते हैं कि हमारी फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन देखिए दवा का प्रभाव हमारी फीलिंग पर निर्भर नहीं करता, दवा कार्य करती है। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, भक्तों से वाव करवा रहा हूँ, वाव नहीं मतलब प्लेज करवा रहा हूँ कि आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि अब सुबह उठ करके और कुछ करने का मन करता ही नहीं है। आप लोग बहुत प्यूरिफाइड हो गए, आपको पता है ये बात? आपको लगता नहीं है, लेकिन आप दुनिया में जाके जांच करके आइए, कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ करके माला जप करना ही चाहते हैं। एक दिन बताइए कि पिक्चर देखने की इच्छा हुई सुबह, आज तक एक भक्त मेरे को नहीं बोला है कि हम सुबह जब, जो लोग जप करने वाले उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं करने वाले उनका कुछ नहीं जानता, लेकिन जो लोग जप करते हैं कभी नहीं बोले कि प्रभु जी आज जप नहीं करने का मन कर रहा है, हम पिक्चर देखने का मन कर रहा है। ऑब्वियसली मुझसे बोलेंगे भी नहीं, लेकिन हम विश्वास पे बड़े विश्वास करके बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम सब नहीं आती डिवोटीज को। सी हाउ मच रेगुलेशन दे रहे, ये प्रैक्टिकल आप रेगुलेशन देकर है। कलयुग में कौन कर सकता है इस तरह से, बताइए? ये कृष्ण भावना का प्रोसेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मन रेगुलेटेड हो जाता है। आप देख रहे हैं हम लोगों को शाम को 6 बजे कीड़ा काटने लगता है, कीर्तन कीड़ा, कीर्तन करना है, कीर्तन करना है, कीर्तन करना है। इज इट नॉट? दिस इज, यू बिकम एडिक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट रियली फोर्स्ड, या कि शास्त्र में लिखा है कीर्तन ये सदा हरि तो कम से कम आधा घंटा करो। इट्स नॉट लाइक दैट। सो और यदि हम नियमितता नहीं लाएंगे तो आप जानते हैं मन में सतोगुण नहीं है तो कौन से हैं? खाली है ना उसके बाद मन, रजोगुण, तमोगुण, और ओ बाप रे, फिर वो कितना मन को घुमाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते।
और आपने एक चीज नोटिस करी है, जितना मन में रजोगुण आता है उतना मन करता है कि इंद्रिय तृप्ति करें, और जितनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं उतना मन और उत्तेजित हो जाता है। हाँ, कैसे एक्सप्लेन करूं? इट्स लाइक यू बिकम मोर डिससेटिस्फाइड। खुजली तो है ही, लेकिन यू बिकम मोर डिससेटिस्फाइड। हाँ, खुजली के एग्जाम्पल भी सही, जितना खुजलाएंगे तो लगता है कि ठीक हो गया है, लेकिन खुजली और बढ़ जाती है। ये सब हिसाब किताब है। फिर और खुजली बढ़ जाती, फिर और खुजली बढ़ जाती, ऐसे रहते। यह नहीं है कि हमें क्रियाओं को बंद कर देना है, बल्कि कृष्ण भावना में नियुक्त मन द्वारा उन्हें संयमित करना है। कृष्ण से संबंधित किसी क्रिया में सदैव लगे रहना ही वास्तविक समाधि है। यह नहीं कि जब व्यक्ति समाधि में हो तो वह खाना, काम करना, सोना या किसी भी प्रकार का आनंद लेना बंद कर दे, बल्कि समाधि की परिभाषा ही यह है कि कृष्ण के चिंतन में मग्न रहते हुए नियमित क्रियाएं करते रहा जाए। उनको बता सकते हैं कि ऑफ ना करें, आई डोंट नो व्हाई इज डूइंग दैट। आधे घंटे में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बड़ा सुंदर श्लोक प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कहे कि भाई हम मन को संयमित ना करें तो दिक्कत क्या है? देखिए क्या बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। असंयतात्मना योगो, असंयतात्मना योगो, दुष्प्राप इति मे मतिः, दुष्प्राप इति मे मतिः, वशयात्मना तु यतता, वश्यात्मना तु यतता, शक्यो वाप्तुम उपायतः, शक्यो वाप्तुम उपायतः। कृष्ण आगे कहते हैं, जिसका मन उच्छृंखल है, उच्छृंखल मतलब चंचल, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। हर कोई जानता है कि किसी घोड़े पर सवारी करना खतरनाक है। वह किसी भी गति से किसी भी दिशा में जा सकता है और उसके सवार को कोई भी क्षति पहुंच सकती है। जब तक मन बेलगाम है, कृष्ण अर्जुन से सहमत हैं कि योग पद्धति का कार्य वास्तव में बहुत कठिन है। कृष्ण कहते हैं, परंतु जिसका मन संयमित है और जो संयमित समुचित उपाय करता है उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा निर्णय है। जरा विचार कीजिए कि हम ऐसे घोड़े पे बैठे हुए हैं जो अब बिना लगाम के है। दैट्स अमेजिंग। उदाहरण तो बहुत सिंपल है, जरा बैठ जाए हम लोग घोड़े के ऊपर, इज इट नॉट फियरफुल? हाँ, एक तो ये कि उठा के फेंक ही दे या खुद ही घोड़ा कूद जाए कहीं। और मान लीजिए आप वैष्णो देवी की चढ़ाई पे हैं, तब कहने का मतलब, आप लोग, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि शायद कोई टट्टू बोलते हैं उसको, टट्टू पे बैठा हो, भाई इतना डर लगता है। हम लोग, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, बचपन में गया था मैं अपने पिताजी के साथ, 95 की बात होगी, वह काफ़ी छोटा था, तो इधर वैष्णो देवी तक तो हम पैदल पहुंच गए, मतलब चल गए थे वहाँ पर। और उसके बाद भैरव बाबा तो चलने का सामर्थ्य नहीं था, तो घोड़े पे बिठाया गया था। घोड़े बड़े ट्रेंड थे वैसे, वो तो उसमें चढ़ते हैं, बट इतना डर लगता है। इधर एकदम खाई, अगर जरा सा घोड़ा का मूड डिस्टर्ब हो जाए और कुछ भी हो जाए और ऐसे खुद ना कूदे, ऐसे झटका दे दे, तो हम तो गए काम से। यस, जो लोग गए हो सब समझ ही रहे हैं इस बात को। तो यू कैन सी दैट इट इज क्वाइट स्केरी इज द वर्ड। मैंने अपने मन में कई बार देखा है, बस जीवन को भी देखा हूँ, जब मैं अपने मन को पूरा ऐसे फ्री छोड़ देता हूँ, बड़ा बोरिंग होता है। और फिर मुझे लगता है कि मैं, बाद में तो समझ में आता है कि टाइम वेस्ट किया है, लेकिन मैंने महसूस करता हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग। मन प्रॉमिस करता है कि यू लेट मी लूज एंड आई विल अनलीश वेरी एक्सोटिक प्लेजर्स। यही तो मन की प्रीचिंग, और कुछ है प्रीचिंग, जो चाहे खाओ, जो कुछ करो, लेकिन यू डोंट फील सेटिस्फाइड। आप लोग देखा होगा कि जब बढ़िया कर्रा जब करते हैं, कर्रा समझते हैं एकदम लाइक ऐसे कहते हैं ना, शार्प शूटिंग जब, एकदम मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, लगता है कि आज हमारा पूरा दिन सफल हो गया। और जब ऐसे ढीले ढाले तरीके से हरे कृष्णा बातें करते हैं, तो लगता है कर तो लिया, लेकिन केवल खाना पूर्ति करी। हम तो केवल जप और भगवान के नाम के संबंध में बोल रहे हैं, है कि नहीं? कई बार होता है ना, खाना औपचारिकता जब करते हैं और फॉर्मल, और एक होता है एक दिन आज पूरा मूड में होता है व्यक्ति जब करने की,
सोचिए अगर हम रोज इस प्रकार से करें कितना उत्साहित रहेंगे. दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग, दिस इज वेरी नाइस. तो प्रॉपर अगर हमारा मन भोग वासनाओं से वासित ही रहेगा, कैसे भगवान बताइए वहां पे स्फुरित हो जाएंगे? कैसे स्फुरित हो सकते हैं? हो नहीं सकते. तो इसलिए यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो मन को कोई लगाम नहीं दिया, जहां मन बोल रहा है, जो कुछ बोल रहा है, और मन का अर्थात इंद्रियों को भी, क्योंकि मन से इंद्रिय संचालित होती, तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा. राइट. अच्छा, दूसरा बात बड़ा इंकरेजिंग बोल रहे हैं कि अगर मन को संयमित किया तो कृष्ण प्राप्त होंगे ही. सी फाइन. तो हम फिर इस एग्जाम्पल देंगे जो गौरांग प्रभु दिए थे. कितना सुंदर एग्जाम्पल दिए थे कि देखिए, मन पे लगाम लगाना है मतलब रेस्ट्रेंट. और एग्जाम्पल क्या दिए थे वो? हवाई जहाज का. हवाई जहाज में रेस्ट्रेंट होता है कि नहीं इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते, पट्टी पे ही चलना है, लेकिन उसी वजह से वो स्पीड प्राप्त करता है और ऊपर उठ जाता. और आप महसूस कर रहे होंगे, फिर वो एग्जाम्पल आपको रोज ये बंधन आपने स्वयं लगाना है कि नहीं? कि मैं मंगल आरती के लिए उठूंगा, मैं जप करूंगा, इत्यादि इत्यादि. ये और कोई बंधन नहीं लगा सकता है. लेकिन आप देखेंगे कि इस बंधन को लगाने से स्पीड आ रही है भक्ति में, आगे हम प्रगति करते हुए महसूस करते हैं अपने आप. फाइन जी. समुचित उपाय करता है का क्या अर्थ है? व्यक्ति को बताए गए 4 आधारभूत नियमों का अनुसरण करने का प्रयत्न करना चाहिए तथा कृष्ण भावनामृत में मग्न रहते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए. कौन से 4 नियम है? मुझे याद नहीं आ रहे. अच्छा, नो मीट ईटिंग इंक्लूडिंग एग्स एंड फिश. प्रभुपाद जी भी लॉयर हैं वो पता है कि कंडीशंस वाल कुछ ना कुछ उसमें निकाल लेगा पॉइंट, तो इसलिए एग्स और फिश को भी एक्सक्लूड कर दें. तो कहेंगे तो मांस खाने के लिए मना कर रहे हैं, अंडा खाने के लिए तो मना नहीं कर रहे हैं. तो ये हो गया. और उसके बाद जुआ नहीं खेलना. और उसमें लोग बहुत बार लोग बोलते हैं क्या शेयर से पैसा लगाना जुआ है कि नहीं? भाई हम तो कभी हमको तो पता नहीं क्या होता है शेयर्स में. कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है, अब जो जाने. अच्छा, उसके बाद इंटॉक्सिकेशन, चाय भी नहीं पीना और अवैध स्त्री संग नहीं करना. कुछ बोलने की इच्छा हो रही है लेकिन छड़िए, समझ ही गए सब लोग. कुछ नहीं कहना चाहते. यदि कोई घर में योग करना चाहता है तो उसे यह निश्चित करना होगा कि उसके अन्य कार्य संतुलित हो. अवैध स्त्री संग केवल करना नहीं, सोचना भी अवैध स्त्री संग है और देखना भी अवैध स्त्री संग है. प्रभुपाद जी के शब्द है, सोचना भी पोल्यूटिंग है. तो कम से कम स्थूल रूप से तो व्यक्ति बचे. बट दैट्स हाउ इट इज देयर. इट्स नॉट दैट कि क्या हम लोग सुनते हैं गीता में, गीता की महत्वपूर्ण बात है. क्या श्लोक है? मिथ्याचार से उच्यते. क्या श्लोक था? कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियाण विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते. कोई बात नहीं, आपको हम डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं, अपने को भी डिस्करेज नहीं करना चाहते. दिस इज सो डिफिकल्ट. और भक्त लोग बोलते हैं कि प्रभु जी मन की चीजें तो बुरी नहीं लगती हैं, उनका पाप तो नहीं लगता. तो मन का पाप लगता नहीं है, लेकिन क्या चित्त दूषित नहीं होता है? थिंग्स आर डिफिकल्ट. यदि कोई, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ठीक है हम अवैध स्त्री संग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब हम टीवी पे कुछ देख रहे हैं या अन्य जगह देख रहे हैं तो वह नियमों का भंग करना नहीं हुआ. धर्म हम बनाने वाले नहीं है ऐसा नहीं कि हम धर्म बना रहे. इंद्रियों का व्यर्थ प्रयोग, भगवान से इतर प्रयोग तो महान पाप हुआ ना. यदि कोई घर में योग करना चाहता है तो उसे यह निश्चित करना होगा कि उसके अन्य कार्य संतुलित हो. बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कर रहे हैं. वह केवल जीवोपार्जन हेतु पूरे दिन कठोर परिश्रम नहीं कर सकता. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. व्यक्ति को बहुत संतुलित रूप से कार्य करना चाहिए.
संतुलित रूप से भोजन करना चाहिए, संतुलित रूप से इंद्रिय तृप्ति करनी चाहिए तथा अपने जीवन को जहाँ तक संभव हो उत्तेजना से मुक्त रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसा नहीं है कि गृहस्थी में है तो जब तक मुंह से फेन नहीं आ जाए काम ही करता रहे। हमको तो बहुत दुख लगता है, कभी कभी हम ऐसे वर्कर्स को देखते हैं, तो चलिए वो तो अलग बात है, वो तो डिवोटी नहीं है, लेकिन भक्तों को अगर इस प्रकार से कार्य करना पड़ रहा है कि मुंह से फेन बाहर आ रहा है, दैट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर डिवोशनल सर्विस। कभी कभी लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, लोग कहते हैं कि हम खाली बैठे हैं। मैं माता जी की बात कर रहा हूँ जिनके पति अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं खाली बैठे तो कुछ काम करें। अरे खाली बैठे हो तो जाप नहीं कर सकते, सिद्ध हो गए हैं क्या? क्या एक्स्ट्रा चैंटिंग नहीं की जा सकता है? भगवान के विग्रह की सेवा नहीं हो सकती? क्यों मरने के लिए बाहर जाने की जरूरत है? मरना का मतलब बोल रहा हूँ कि क्या जरूरत है जो आपको, बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने के, बहुत बड़े तरीका बता रहा हूँ आपको, कम खर्च कीजिए। सिंपल। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सत्य बात है। आप कितने रुपए की चप्पल लाए थे मेरे लिए भी? कितने रुपए की थी वो? 350। मेरी उम्र तो है 39 साल, है कि नहीं? एक भक्त अपने बच्चे के लिए 4000 रुपए की चप्पल लाए, फ्रॉक की। 10 गुना इज इट नॉट? अब देख रहे हैं, यानी एक चीज में जब वो 10 गुना खर्च कर रहे हो तो बाकी जगहों में वैसे कर रहे होंगे। उस बच्चे के लिए जो उनको थैंक यू भी नहीं बोल सकता, मतलब अभी बोलना जाना सीखा नहीं, ये भी नहीं बोलेगा थैंक यू पापा आपने मेढक ला दिया। वन अमेजिंग थिंग। जिंदगी में पहने कभी? मैं तो कभी नहीं पहना। आप में से कितने लोग पहने हैं 4000 रुपए की चप्पल? ओके, ए वन डिवोटी, इसीलिए। लेकिन 2-3 साल के बच्चे के लिए तो कभी नहीं पहने होंगे। अब बताइए एक्स्ट्रा खर्चा है कि नहीं, और फिर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? यही मिस्टेक। पता नहीं भाई, देखिए मेरा तो सामर्थ्य ही नहीं है। 10 घंटा काम करने के बाद लोग कैसे जप करेंगे हमको तो समझ में नहीं आता। कर तो लेंगे, लेकिन देखिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ कि मेरे को एनकरेज करना होता है डिवोटीज को, लेकिन मैं चेहरा देखता हूँ लोगों का कि क्या हालत हो रही है लोगों की। एक जो लोग आराम से, आप लोग सब लोग जैसे रहते हैं सामान्य रूप से, तो चेहरा प्रफुल्लित रहता है, आराम से मंगल आरती किए, जप किए। अब जो व्यक्ति कल 10 घंटे काम करके आए, व्यक्ति से मेरा मतलब कोई माता जी 10 घंटे काम करके आए, वो सुबह भी ऐसे ऐसे लगता है जैसे देखो पिटाई की, धुलाई करी किसी ने। ऐसे हम कैसे भक्ति कर पाएंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने मुझे बताया कि अब और भी इच्छा हो रही है और कुछ प्राप्त करने की, ये और डेंजरस है। और ऐसे लोगों के बीच में रहना जो लगातार भौतिकतावाद की ही बात कर रहे हैं, ये प्रभात बोलते हैं, इससे हमारा चित्त उत्तेजित हो जाता है। देखो बारंबार हम लोग यही सुन रहे हैं ना, हम आत्मा हैं, और ये सच है कि झूठ है, यह इस पे निर्भर करता है कि हम इसे मानते हैं नहीं मानते हैं। इस पे कोई निर्भर नहीं करता है। हम लोग हैं आत्मा, मानो या ना मानो हम हैं। कोई है यहाँ पे, कोई आत्मा है जो हाथ खड़ा कर दे कि वो आत्मा नहीं है? अच्छा, तो आत्मा को पिटाई भी नहीं किया सकते, इसलिए हम पिटाई नहीं करेंगे। दिस इज कंप्लीटली स्टूपिडिटी व्हाट वी आर एस्पायरिंग फॉर एनी मिथिंग मटीरियल। लेकिन ये हम बार बार सुनते हैं तो कुछ ज्ञान धारण होता है। अब इसकी विपरीत कोई प्रीचिंग करे, अरे ये इसने देखो मकान बना लिया, उसका ये जॉब लग गया, ये लग गया, वो लग गया। आप लोग कभी महसूस नहीं करते अगर ऐसे वातावरण में जाएं तो एकदम से कुछ हृदय में से सन्न से एक इच्छा आती है, हाय हम तो रह गए। बस जिस दिन वो आ गई इच्छा, वो समाप्त, खत्म हो गई। ये मेरे शब्द नहीं, कल मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात सुन रहा था। कोई विरक्त है, भजन कर रहा है, उसके हृदय में इच्छा आ गई, ये गृहस्थ लोग तो बहुत सुखी हैं, बस वहीं वो खत्म हो गया, वो भजन नहीं होगा उसका। अगर उसके हृदय में इच्छा आ गई कि गृहस्थी लोग बड़े सुखी है, दिस इज वेरी डेंजरस। गृहस्थ के मन में आ गया कि विरक्ति लोग सुखी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन विरक्त के मन में आ गया कि ये लोग बहुत सुखी हैं, खत्म मतलब खत्म हो जाएगा। इसके प्रमाण भी आप सुन चुके हैं। क्या नाम है, सौभाग्य ऋषि थे, आ गया तो एक नहीं 50 से शादी कर ली। 50, एक शादी करने में कितनी कठिनाई, और 50 उसको मेंटेनेंस में कितना दिमाग गर्म हो गया होगा बताइए। यस, भूल गए भजन, ये भागवत में वर्णन है उसका। एनीवेज,
ये हमको बहुत अच्छी लाइन लग रही है। अब हर व्यक्ति को दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे कम काम करके जीवन लायक, भक्ति चलाने लायक अपना जीवों को पालन कर सके। यू हैव टू सी दैट 5 घंटे बहुत है, 10 घंटे, 12 14 घंटे भी भक्त लोग काम करते हैं। एक भक्त ऑयल रिग में काम करते हैं। ऑयल रिग, आई मीन दैट्स टू मच। ऑयल रिग समझते हैं? ऑयल निकालते क्या है? पेट्रोल पंप की बात नहीं कर रहा हूं, जहां जमीन से ऑयल निकालते, क्रूड ऑयल बनाना, उग्र कर्म। प्रभुपाद जी का एक भक्त बात बोल रहे थे कि गृहस्थों के संग दिक्कत ये है कि बाहर काम कर नहीं सकते और मंदिर पेमेंट कर नहीं सकता है। ये एक और कठिनाई है। एनीहाउ, एक अच्छा जीविकोपार्जन का तरीका निकालना चाहिए। मे बी गोविंदा रेस्टोरेंट और समथिंग, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। प्रभुपाद जी के पिताजी भी तो सिंपल बिजनेस करते थे, कपड़े का। इट इज सेड टू बी इन काइंड ऑफ गुडनेस समथिंग, ऐसा ना, सत्वगुण मानते हैं। बहुत से वक्त हमारे हमने देखे हैं, जैसे उन लोग एटलीस्ट लोग 11 बजे जाते हैं बिजनेस पे और 8 बजे वापस है, दैट इज फाइन। 11 to 8 मोस्ट योर टाइम इज। आप साधना का पूरा कम से कम मॉर्निंग प्रोग्राम तो अच्छे से कर सकते हैं। हमारे क्या नाम है, यश प्रभु इसी तरह से जाते हैं। दैट इस प्रकार योगाभ्यास सफल हो सकता है। वह कौन सा लक्षण है जिसके द्वारा हम बता सकें कि व्यक्ति ने योग में पूर्णता प्राप्त कर ली है? कृष्ण संकेत देते हैं कि व्यक्ति योग में तभी स्थित होता है जब उसकी चेतना पूरी तरह उसके वश में हो। मेरे पीछे बोलिए, यदा विनियतम चित्तम विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। युक्त इति उच्यते तदा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। अर्थात उसके चित्त में कोई भोग की लालसा नहीं आती। सारा कुछ डिलीट कर दिया अगर कह दिया जाता, कोई स्मृति भी नहीं रहती है कि ये भोग किया था, उसमें ये भोग प्राप्त हुए थे, नहीं। योग को प्राप्त कर लेने वाला अपने मन के निर्देशों पर निर्भर नहीं होता। क्या याद आया? वो खाया था ना क्या? अरे वो बहुत बढ़िया वहां जलेबी मिलती है, कोई नहीं देख रहा है। है कि नहीं? जलेबी आप रिप्लेस कर दीजिएगा जो मन की विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती है। वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि nothing will satisfy me, nothing। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं बिकॉज दिस रियलाइजेशन वी हैव टू अर्न। ये मेरे बोलने से नहीं समझ में आएगी बात, दोबारा बोल क्यों रहे हैं, कुछ समझ में आना चाहिए। इवन इफ आई एम एंजॉइंग, आई एम नॉट एंजॉइंग। और जब तक ये रियलाइजेशन व्यक्ति को स्वयं नहीं होता है, दूसरे के बोलने से कितना भी बोलेंगे, देयर इज ऑलवेज अ टाइम व्हेन आई एम अलोन। इसीलिए बोल रहे हैं यहां पे, देखिए भगवान बोल रहे हैं कि कब स्थिर होगा, जब वह मन के निर्देशों पर निर्भर नहीं होता। और अब बारंबार देखेंगे कि जो मन को हम निर्देश देते हैं, गुरु से जो सुना हुआ है, वो मन नहीं मानना चाहता है। थोड़ा सा इंद्रिय तृप्ति करने में क्या कठिनाई है? और आचार्यगण क्या बोल रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन नहीं है, तपस्या के लिए ही है। बातें बहुत सिंपल आपको लगती होंगी, लेकिन आप उसे थोड़ा सा मनन करें तो बहुत हृदय में जाती हैं कि मैं मानव जीवन का, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं मानव जीवन का उपयोग कुछ तप करने में कर रहा हूं, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए जो पशुओं को उपलब्ध हैं, है ना? विचार कीजिए इसके बारे। छोटे छोटे भोगों के लिए व्यक्ति कितना परिश्रम कर रहा है। क्या आपने कभी देखा नहीं कि प्रसाद के लिए लोग 1.5 घंटा भी लाइन में खड़े होने के लिए तैयार हैं फीस्ट में? हाँ सही कह रहे हैं, धूप में। और कहो धूप में खड़े होकर जप करो,
मंदिर में खड़े होकर जप नहीं करने वाले हैं, धूप में क्या जप करेंगे? कोई दिखा है बताइए धूप में खड़े होकर जप करते हुए? केवल खाने के लिए और बाकी चीजों के लिए। तो महाराज बोलते हैं कि कहीं जाते हैं 1,000 रुपए देकर होटल बुक कराते हैं, तो मिनिमम है ना, नॉर्मल चार्जेस है। किस लिए? नींद के लिए सो जाए बढ़िया से, और बाकी चीजों का चर्चा नहीं करना चाहिए। सी यार, देखो ये सुन करके व्यक्ति को अपनी कंडीशनिंग से तो अवेयर होना चाहिए कि हम कितने कंडीशन है, मन की हर बात को ऐसे यहाँ चलो, हाँ जी सर ऐसे करके चलते रहते हैं। और अद्भुत बात है कि आज तक एक भी बात बचपन से लेकर अब तक जो हमने मन की मानी है, किसी एक बात से भी हम संतुष्ट नहीं हुए। आप लोगों को अनुभव है गुड़िया से खेले आप लोग बचपन में? नहीं। तो क्या बताइए कि एक ही गुड़िया से संतुष्ट रहे आप? एक गुड़िया आती फिर नया। आप लोग भी कुछ खेले होंगे टॉयज से? ये क्या आप ऋषि के रूप में पैदा हुए थे क्या? खेले ही नहीं, कि खिलौना दिया ही नहीं क्या आपको? खेला है, कोई व्यक्ति खेलता है, फिर ये खेलता है, उसका फिर वो उससे मन हट जाता है, फिर दूसरा खेलता है, फिर उससे मन हट जाता है, फिर ऐसे करके। कभी आप लोग का, मैं को सब बातें याद आ रही हैं इसलिए। क्रिकेट खेले आप? रामकृष्ण प्रभु खेले होंगे। और आपने कई बार देखा है कि एक कभी कभी गेम के बाद बहुत बोरियत होती है। हैव यू फेल्ट दैट? आपने भी, आप ही खेलती हो? अरे ठीक है। मुझे सब बातें याद आ रही हैं बिकॉज उस वक्त तो हमको पता नहीं रहता है कि इसमें हमारा कहीं मति लगेगी नहीं, बट आफ्टर इफेक्ट्स देखिए किसी भी कार्य को, भौतिक कार्य को करने में कभी सुखी नहीं हुए ना। ठीक, अगेन फिर कल फिर खेलने बैठेंगे, फिर कई बार उसमें झगड़ा भी हो जाता था। फाइन। तो ये सब चीजें हैं। योग को प्राप्त कर लेना वाला अपने मन के निर्देशों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि मन उसके नियंत्रण में होता है। आज मैं जब करने से पहले सोच रहा था कि मुझे बुरे विचारों को भी ध्यान नहीं देना है और अच्छे विचारों को भी ध्यान नहीं देना है, मुझे हरे कृष्ण मंत्र पे ध्यान देना है। बोथ आर अ डिस्ट्रैक्शन। व्हाट डू यू थिंक? इज इट नॉट? ये बहुत सिंपल सी बात है। गुरुजन प्रभु समझाते हैं, ना अच्छे विचार पे ध्यान देना है, ना बुरे पे ध्यान देना है। जस्ट चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। कितना सिंपल है ना। नहीं तो अच्छे विचारों से भी भटकने का प्रभाव होता है। हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, और जब आपका चला गया उसमें। एक बात तो है कि पूरा विश्वास है कि भगवान टैब खोलते जा रहे हैं हृदय में ज्ञान का। आप जप करिए, यज्ञ करिए, वो कार्य करें जो कृष्ण को अत्यंत संतुष्ट करने वाला है, तो क्यों भगवान आपको अज्ञान में रखेंगे? वो कुछ लाइन पढ़ के रुक जाएंगे। ना ही मन को निकाला या मारा जाता है। ऐसा भी नहीं कि ऐसे मन को निकाल के रख दिया फिर अपना कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। मार भी नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण या विष्णु का सदैव स्मरण करना ही योगी का व्यवसाय होता है, काम होता है। योगी अपने मन को बाहर नहीं जाने देता। यह बहुत कठिन कार्य लग सकता है, परंतु कृष्ण भावना में यह संभव है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना या कृष्ण सेवा में निरंतर संलग्न हो, तो मन का कृष्ण से दूर जाना कैसे संभव हो सकता है? कृष्ण की सेवा में मन स्वयं ही वश में हो जाता है। न ही योगी को भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा होनी चाहिए। यदि कोई कृष्ण भावना में हो, तो कृष्ण से अतिरिक्त उसकी कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा शून्य हो जाना संभव नहीं है। शुद्धि की विधि से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पराभूत करना चाहिए, किंतु कृष्ण हेतु इच्छा को तो बढ़ाना चाहिए। बस हमें इच्छा को स्थानांतरित करना है। इच्छा को मारने का कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि इच्छा जीवात्मा की चिर संगनी है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा इस तरह से प्रश्न किया गया था, महाराज ने बहुत सुंदर तरह से बताया था। अद्भुत बात। देखिए, विलिंग, इच्छा करना ये जीव का स्वरूप है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन भोग इच्छा करना ये जीव का स्वरूप नहीं है। इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है अविद्या शक्ति के द्वारा। प्लीज सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। लगातार जीव इच्छा करता रहता है, लेकिन भोग इच्छा ये एक प्रकार का अडल्ट्रेशन है, एक प्रकार का इंपोजिशन है। आरोपण किया गया है कि तुम भोग की इच्छा करो। भोग की इच्छा करना जीव का स्वरूप नहीं है। सुनाई पड़ रहा है? यद्यपि बड़ा कठिन लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भोग की इच्छा करना जीव का स्वरूप नहीं है। कृष्ण की सेवा करना जीव का स्वरूप है। भोग की इच्छा करने के लिए करवाना जो कुछ करिए वो अविद्या के कारण हो रहा है। भगवान की पोटेंसी, भौतिक पोटेंसी। बहुत ही डीप स्टेटमेंट अगर आप विचार करें। यानी कि अगर हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे अविद्या निवृत्त होती चली जाए, तो भोग इच्छा नहीं आएगी। आर यू एबल टू फॉलो? यद्यपि लग रहा है कि भोग इच्छाओं को त्यागना कठिन है, लेकिन
कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वरूप से उद्भूत नहीं है, ये हमारे ऊपर एक आवरण है। लगता नहीं, ऐसा लगता है एकदम अंदर चिप बना दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं तो बताइए, अभी भी बहुत सारी गलत इच्छाएं चली गई कि नहीं चली गई, और बिल्कुल वापस नहीं आती हैं। यस, बोलो यस। हाँ, यस, होता ही है, इसमें कोई सी बड़ी बात है। किसी एक व्यक्ति बताओ यहाँ पे जो सामने बैठा हमारे, छोटी लेना पहले, छोटी लेना, जो कहे कि आपकी इच्छा होती है कि हम सुबह 7 बजे तक सोएं, कोई नहीं ना? बोलो नहीं होती। ठीक है, इन्होंने नहीं बोल दिया। जूम वाले डिवोटीज, आप में से कोई ऐसा डिवोटी है जो कहे अब प्रभु जी संडे को तो छोड़ो, संडे को तो 8 बजे तक सोने दो? अब आप में से बहुत से दिव्य लोग होंगे यहाँ पे, हम सब इंक्लूडेड, कि संडे की वेट करते थे कि कल तो तबीयत से सोएंगे सुबह, है कि नहीं? अब बताओ, ये भोग इच्छा गायब हो गई कि नहीं? और ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। मैं समझता हूँ वृंदावन तो ये भी याद नहीं रहता कि आज संडे है कि मंडे है। मैं तो संडे तब याद आता है जो रुद्र प्रभु आ जाते, सॉरी राम हरि प्रभु आ जाते, हाँ संडे आ गया, हाँ संडे। देयर इज नो डिजायर माई डियर डिवोटीज इन योर हार्ट टू स्लीप इन द मॉर्निंग। इट्स अ पनिशमेंट अगर आप कहीं बीमार पड़ जाए, है कि नहीं? आप वो छोड़िए, दोबारा सोने का हो जाता है तो पनिशमेंट लगता है। मान लो कहीं बीमारी हो गई या कुछ हो गया, आप 8 बजे फिर सो गए। आई डोंट वॉन्ट टू टेक रेस्ट बिफोर 11, मतलब ये 11 बजे तक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, उसके बाद ही जो थोड़ा रेस्ट करना है सो करना। इट फील्स मिजरेबल, वेरी मिजरेबल। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल देखिए कि कितनी भोग की इच्छा समाप्त होगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूछता हूं 9 बजे उठ सकते हैं? नहीं, 9 बजे भी नहीं, हाँ 10 बजे 11 बजे ही उठेंगे। वो भी इंसान की योनि में ही है, भारतीय लोग हैं। हाँ 10 लोग हैं, तो आप जान ही रहे कि हम लोग किसी प्रकार से शुद्ध हुए हैं। तो अब जब ये सब इच्छाएं चली गई तो वो भी चले जाएंगे। कृष्ण भावना इच्छाओं की शुद्धि की विधि है। इंद्रिय तृप्ति हेतु अनेक वस्तुओं की इच्छा करने के स्थान पर व्यक्ति केवल कृष्ण की सेवा हेतु वस्तुओं की इच्छा करता है, और कैसे करता है उसको हम लोग आज ही पढ़ लेते हैं। उदाहरण स्वरूप, हमें स्वादिष्ट भोजन की इच्छा हो सकती है, परंतु अपने लिए व्यंजन बनाने के स्थान पर हम उन्हें कृष्ण के लिए बनाकर उनको भोग लगा सकते हैं। क्रिया में बदलाव नहीं होता है, बल्कि निज इंद्रियों हेतु क्रिया की भावना से कृष्ण हेतु क्रिया की भावना में स्थानांतरण होता है। जैसे मैं अपने टेस्ट बताता हूँ, मुझे म्यूजिक का बहुत इंटरेस्ट है, पहले से भी था, गाना सुनने का इत्यादि का। अब वही चेंज कर दिया, हारमोनियम बजाना, मृदंग बजाना। इज इट नॉट? इट हैज टू बी लाइक एग्जैक्टली सेम, लाइक प्रॉपर ताल होना चाहिए, है कि नहीं? अब उसको दबा तो नहीं सकते ना, दबाना है, बताइए। खाने का भी शौक है, लेकिन उसको अब नहीं पूरा कर पा रहे हैं क्योंकि बनाने का शौक नहीं, खाली खाने का शौक है। लेकिन व्हाटएवर, यस यस यस, भगवान की कृपा से मिल जाता तो खा लेते, लेकिन मिलता ऐसा नहीं इतना रोज इतना अच्छा। लेकिन जो भी है, हमको डिबेट करने का बहुत शौक है एक्चुअली, सही बताऊं तो। अब तो खैर इतना करता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग जो फालतू प्रश्न करते हैं या प्रचार करते हैं, हमको बड़ा आनंद आता है उनको, या लोगों को कन्विंस करने में बहुत आनंद आता है। सबकी अलग अलग रुचियाँ होती हैं, वो कृष्ण में सेवा में लगा सकते हैं। ये नहीं कि अब चुपचाप बैठे जो ताकते रहे दीवार को, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली मैं से बताऊँ, मुझे दूसरों की हेल्प करने में बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लव टू हेल्प डिवोटीज इन जनरल, पीपल लाइक दैट। मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, से इनको भी बहुत अच्छा लगता है दूसरों की सेवा करने में। यूज इट फॉर कृष्णा सर्विस, इज इट नॉट? रोटी बेलना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए कभी नहीं करते। लेकिन जिनको अच्छा लगता है तो भगवान की सेवा कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य करना अच्छा लगता है। देखो, पार्थ को गाय की सेवा करना अच्छा लगता है, मेक सेंस? तो हर व्यक्ति, बस ये कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। जब आपने किसी व्यक्ति की इच्छा को दबा दी, वो ज्वालामुखी की तरह बाहर आएगी, तो वो नहीं कीजिए, उसको आप कृष्ण भावना में जोड़िए। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, जिसको भी आप कल्टिवेट कर रहे हैं, अपने को भी और दूसरों को भी, कि आपकी इच्छा क्या है। इच्छा दबाने से नहीं चलेगी, उस इच्छा को भगवान की सेवा में लगाना होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को हल्की बात लग रही हो कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर भक्ति छोड़ देते हैं क्योंकि इच्छा दबा दी जाती है। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ये तो माया है, ये है, वो है, इत्यादि। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें गलत ही होती हैं, लेकिन मान लो किसी की पिक्चर बनाने की इच्छा होती है, तो वो कुछ वीडियोस बना सकते हैं भक्तों के, मतलब प्रचार के, मेक सेंस? किसी की डिजाइनिंग की इच्छा है, इत्यादि इत्यादि। हम कृष्ण के लिए दूध के विभिन्न उत्पाद, मिठाइयाँ, सब्जियाँ, अन्न, फल एवं अन्य उत्तम शाकाहारी व्यंजन बना सकते हैं तथा यह प्रार्थना करते हुए उन्हें भोग लगा सकते हैं। ये भौतिक शरीर अविद्या का पिंड है तथा इंद्रियां मृत्यु तक ले जाने वाले मार्गों का जाल है। समस्त इंद्रियाओं में जिह्वा अति लोलुप तथा दुर्मति है।
इसको जीतना इस संसार में बहुत कठिन है, इसलिए श्री कृष्ण ने जीव पर विजय पाने के लिए ये उत्तम प्रसाद दिया है। तो इस प्रसाद को पूरी संतुष्टि से लिया जाए और इसमें कोई बीच में रोके नहीं, एवं श्री श्री राधा कृष्ण का गुण गाया जाए, एवं प्रेम से भगवान चैतन्य नित्यानंद प्रभु की मदद हेतु पुकार लगाई जाए। इस प्रकार हमारा कर्म यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हम प्रारंभ से ही सोचते हैं कि यह भोजन कृष्ण को अर्पित हो रहा है। हमें भोजन हेतु अपनी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें भोजन ग्रहण कर सकते जो कृष्ण को अर्पित नहीं हो। कृष्ण फिर भी इतने कृपालु हैं कि वे हमें खाने को भोजन देते हैं। इस प्रकार हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ठीक है, लास्ट लाइन, जब किसी ने अपने जीवन को इस प्रकार ढाल लिया हो कि उसकी इच्छाएं कृष्ण की इच्छाओं के अनुकूल बन चुके हैं, तो यह समझा जा सकता है कि उसने योग की पूर्णता प्राप्त कर ली है। क्या है इच्छा? मन बना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कार। फाइन। और उसके वो उसको केंद्र में रख करके बाकी हम सारे कार्य करना सीखें, ये योग की पूर्णता है। बाकी आगे हम कल चर्चा करेंगे। स्टॉप हियर। कुछ भक्तों की बातें हैं क्या? अगर भौतिकतावादी हमारे खुद के घर वाले हों फिर क्या करना चाहिए? उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। देखिए, मूलतः सभी जीव भगवान के भक्त हैं, वो अज्ञान से दूषित हैं तो नहीं भगवान की भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। और क्या है, मैं भी अपने भौतिकतावादी घर वालों को कुछ टाइम एसोसिएशन कर लूँ तो मेरे को भी लगता है कि मैं पीछे रह गई। ठीक है, और नहीं करिए उसे। आगासुर के मुख जैसा है मटेरियल मेंटालिटी के लोगों से बात करना। जी हाँ, चना बिजनेस, अरे मस्ती कर रहे हैं लोग। एक्टिंग, अरे नहीं भाई, एक्टिंग थोड़ा बहुत ठीक है। ठीक है, सब मजाक बनाते हैं, शर्म नहीं आती। सोने की इच्छा नहीं होती बट आँख खुलती ही नहीं है। अच्छा तो क्या फेविकोल लगा सोते हैं कि आँख चिपक गई है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। आप अपना वो दवा दे दीजिए, आँख वाली दवा, उनको बचा दीजिएगा। ठीक है, तो अगर किसी की डिबेट करने की इच्छा है, देखिए प्रभुपाद कितना डिबेट को यूज़ किए हैं, कितनी जगह जगह डिबेट किए हैं। वो डिबेट इन सेंस कृष्ण को स्थापित करने के लिए। सो यूज देयर प्रोपेंसिटीज। ओके, विल स्टॉप हियर। एक इंटरेस्टिंग, एक भक्त था, बहुत झगड़ा कर रहा था। तो प्रभुपाद कहते, तुम झगड़ा करना चाहते हो, झगड़ा करते हो, जाओ हरिद्वार जाओ, मायावादियों से झगड़ा करो। वाकई भेज दिया उसको हरिद्वार। जाओ हरिद्वार जाओ, तुम जाके मायावादियों से झगड़ा करो, भक्तों से झगड़ा मत करो। इट वॉज नाइस हाउ प्रभुपाद वॉज नॉट रिजेक्टिंग एनीवन। विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।